प्रिय आत्मन, मैं न कोई संत हूँ न कथावाचक, परम संसारी हूँ। लेकिन अध्यात्म जगत की कुछ बातें आप सबके समक्ष रखने की धृष्टता कर रहा हूँ। मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि जिन्हें अध्यात्म में रुचि है, यह चर्चा केवल उन्हीं के लायक है। तो अब सुनाता हूँ मैं अपना अनुभव और चिंतन। किसी कोर्स के सिलसिले में मैं गोरखपुर गया था। वहाँ एक कमरे में एक साथ दो शिक्षकों की आवासीय व्यवस्था की गई थी। मेरे साथ उड़ीसा के एक शिक्षक थे। उनसे परिचय हुआ, बातें हुई। रात में हम दोनों सो गए। मैं तामसी व्यक्ति, सुबह जगता नहीं हूँ, लेकिन कमरे में खटपट की आवाज़ होने से नींद खुल गई। देखा कि हमारे साथी योगाभ्यास कर रहे हैं। मैं फिर भी करवट बदल बदल कर सोता रहा। 6:30 बजे शिक्षक महोदय ने चाय पीने जाने की बात पूछी, तो मैं भी साथ चला गया। रास्ते में मैंने पूछा कि आप तो बहुत देर तक ध्यान प्राणायाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, 2 घंटे रोज करता हूँ। फिर उनकी तारीफ करते हुए मैं कहने लगा, ध्यान से बहुत नए नए आनंददायक अनुभव होते हैं। मैंने केवल 2-3 माह ध्यान किया था। 30-40 मिनट तक करता था। 15-20 मिनट तो वैसे ही निकल जाता था। उसके बाद मन कुछ एकाग्र हो पाता था। लेकिन एक दिन ध्यान के समय मैंने देखा कि गंगा नदी में बड़ी तेजी से मैं भीतर भीतर डूबता चला जा रहा हूँ। एकदम भीतर में गंगा जी के निचले तल पर जा पहुंचा। फिर एक भव्य भवन देखकर उधर बढ़ने लगा। भवन में ढेरों कमरे लाइन से दिख रहे थे। बरामदे में चलते हुए मैंने एक कमरे में झांक कर देखा। उस बड़े कमरे में भगवान शिव और माता पार्वती एक सिंहासन पर विराजमान थे। माता पार्वती ने मुझे झांकते हुए देख लिया था, इसलिए वे धीरे से महादेव को बोली, वो आया हुआ है। महादेव ने उनसे पूछा, क्यों आया है? माता ने कहा, दर्शन करना चाहता है। महादेव ने थोड़े खिन्न अंदाज में उत्तर दिया, पूछो उससे कि इसके लायक पात्रता है क्या? बस इतने के बाद सब कुछ गायब हो गया और मैं फिर संसार में था। मेरी बात सुनकर साथी शिक्षक ने कहा कि आप 2-3 महीने के आधे पौन घंटे के ध्यान में अपना ऐसा अनुभव सुना रहे हो, और मैं 12-13 वर्षों से रोज 2 घंटे बैठता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी किसी तरह की अनुभूति नहीं हुई। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगा। फिर मैंने पूछा कि आप यह योग ध्यान किस उद्देश्य से करते हैं? उन्होंने कहा, स्वस्थ रहने के लिए। मैंने पूछा कि स्वास्थ्य में लाभ मिला कि नहीं? साथी ने कहा कि हाँ, वह लाभ तो पूरा मिला है, बल्कि पहले कुछ सांस की तकलीफ रहती थी, वह सब बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा, बस महाराज, यही मूल रहस्य है। किराने की दुकान में सैकड़ों वस्तुएं रहती हैं, लेकिन दुकानदार हर जाने वाले को वही सामान देता है जो उससे मांगा जाता है। ध्यान में आपका उद्देश्य स्वास्थ्य था, तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिला। मेरी भगवान में ही थोड़ी बहुत रुचि थी, तो मुझे छोटी मोटी वह अनुभूति मिल गई। तो प्रिय आत्मन, हम योग ध्यान करें
या कोई और साधना उपासना करें, भगवान जी के भंडार में तो सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन हमारी जैसी चाहत होती है, भगवान हमें वही वस्तु प्रदान करते हैं। इसीलिए एक जैसा प्रयास करने पर भी मनुष्य की फल प्राप्ति में अंतर आ जाता है। तो बस हमें देखना यह है कि हम चाहते क्या हैं। फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के लिए। तब तक जय श्री राम।